एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं हम लोग। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड डॉट डॉट डॉट। आपको चेक करना है क्या गिवन सीरीज में, बच्चों जो सीरीज दी गई है, क्या इस सीरीज में -150 नंबर आएगा या नहीं आएगा। बच्चों यहाँ पर लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट Tn इज इक्वल -150। हमने सपोज कर लिया ये जो -150 है ये nth टर्म है, जबकि आपको a दिया गया है 11 सीरीज का फर्स्ट टर्म, और d कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से फाइंड आउट करते हैं। ये आपका 8 - 11 होगा और 3 बचेगा। 11 और 8 का डिफरेंस 3 बचेगा। बड़े वाले नंबर का साइन लेते हैं तो माइनस का 3 आ गया यहाँ पर। और अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं nth टर्म का। तो हम लोग जानते हैं Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ पे जो आपका Tn है 150 है माइनस का, इज इक्वल a फर्स्ट टर्म आपका 11 है प्लस n माइनस 1 और d माइनस 3। यहाँ पर 11 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा, साइन चेंज होगा। यहाँ पर बचा माइनस का 3 और ब्रैकेट में n माइनस 1। -150, 160, 161 हो जाएगा ये, और माइनस का 3 n माइनस 1। यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल मिलेगा माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3। अब आप ध्यान दें, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 161 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो नंबर मिलने वाला है वो फ्रैक्शन में मिलेगा, और 1 ऐड भी कर देंगे तो भी फ्रैक्शन में रहेगा। इसका मतलब n पूरी तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही है, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। सिंस n is in the डेसिमल फॉर्म, यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी वो डेसिमल फॉर्म में मिलेगी, दशमलव में मिलेगी। देयरफॉर -150 इस गिवन सीरीज में लाई नहीं करेगा। -150 इज नॉट अ टर्म of the given series। गिवन सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। आपने देखा किस तरह से हम दिए गए नंबर को सपोज कर लेते हैं कि nth टर्म है, और फाइनली क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, इससे पता चल जाता है कि ये इस सीरीज का टर्म नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पूरे पूरे होंगे, एक इंटीजर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको दो सिचुएशन दे रखी हैं, उनकी मदद से आपको इस सीरीज का 31st टर्म फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो T31 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, गिवन क्या है, आपसे बोला गया है 11th टर्म 38 है, जो 11 टर्म है वो 38 है। बच्चों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 11 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10d इज इक्वल 38। सिंस Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a तो पता नहीं था, a वैसे ही लिखेंगे, प्लस
n-1 यानी 11-1 तो 10 और d हो जाएगा इज इक्वल 38। आप चाहें तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो a इज इक्वल मिलेगा 38 माइनस का 10d, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड सिचुएशन आपको दी गई है 16 टर्म 73 है, जो 16 टर्म है वो आपका 73 है। T16 a प्लस 15d हो जाएगा, a प्लस 15d इज इक्वल 73। बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 38 माइनस 10d प्लस 15d इज इक्वल 73। ये वैल्यू आपने रखी फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से वैल्यू रखी आपने, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 15 में 10 निकल जाएगा तो 5d बचेगा इज इक्वल 73 और 38 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से मिला 5d इज इक्वल 1385 और 633। इस तरह से आपको d मिल गया 5 7 7 35 7 मिल गया, और ये d की वैल्यू 7 हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। a इज इक्वल 38 माइनस 10 इंटू 7, तो ये 38 माइनस 70 हो जाएगा आपका, यानी ये बचेगा आपका 10 8 2 और 633। बड़ा साइन लगाएंगे, बड़े नंबर का साइन माइनस में, तो a माइनस 32। बच्चों यहाँ पे T31 फाइंड आउट करना है, तो T31 हो जाएगा आपका a प्लस n-1 तो 30d होगा। यहाँ पर a आपका माइनस का 32 है प्लस 30 और d आपका 7 है। बच्चों यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस 32 और प्लस 7 3 21 210, 10 माइनस 2 8 और 20 माइनस 7 3 17, और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो वही लगेगा, तो ये आपका आंसर हो गया 178। 31st टर्म है सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 8, AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term। आपको 29th term find out करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है AP में 50 टर्म है जिसका थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 12 है, यानी a प्लस n-1 तो 2d हो जाएगा आपका 12। यहाँ से आसानी से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 12 माइनस 2d, ये इक्वेशन 1 होगी। लास्ट टर्म आपको दिया गया है इस सीरीज का 106, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल 106। बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू रख सकते हैं 12 माइनस 2d प्लस n, आपको 50 टर्म दिए गए सीरीज में, तो 50 माइनस 1 और d नहीं पता है इज इक्वल 106। अब यहाँ पर आपको मिलेगा 12 माइनस 2d और प्लस 49d इज इक्वल 106। बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 49 में 2 निकल जाएगा तो 47d, और ये 12 उधर जाके माइनस होगा, तो 6 माइनस 2 4 और 10 माइनस 1 9। इस तरह से d आपको कितना मिल जाएगा, d इज इक्वल 94 के डिवाइड में आएगा 47, और 47 2 ज़ा 94, तो यहाँ d आपको मिल गया आसानी से 2। इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आसानी से आपको a मिलने वाला है
a इज इक्वल 12 माइनस 2 और d आपका 2 है, यानी 12 माइनस 4 ये आपको मिल जाएगा 8। तो a मिल गया और आपको d भी मिल गया। a और d दोनों मिल चुके हैं। अब आपसे पूछा गया है 29th टर्म, देयरफॉर t29। तो बच्चों ये होगा a प्लस n माइनस 1 यानी 28 d। a आपका है 8 प्लस 28 और d आपने फाइंड आउट किया था 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 प्लस 28 2 जा 56, या फाइनल आंसर 56 प्लस 8 64। ये आपका फाइनल आंसर हो गया 64। क्वेश्चन नंबर 9, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। आपको ये पता करना है इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। बच्चों आपसे बोला गया थर्ड टर्म 4 है, जो थर्ड टर्म है वो आपका 4 है, यानी आप कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 यानी 2d इज इक्वल 4। तो यहाँ से आप a फाइंड आउट कर लेंगे 4 माइनस 2d और इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। फिर आपसे बोला नाइन्थ टर्म -8 है, जो नाइन्थ टर्म है वो आपको -8 है, या a प्लस n माइनस 1 यानी 8d इज इक्वल -8। यहाँ a की वैल्यू रख सकते हैं 4 माइनस 2d प्लस 8d इज इक्वल -8। कहाँ से रखी तो आप कमेंट लिखना ना भूलें, फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। 8d में 2d माइनस हो जाएगा तो 6d बचेगा, और ये 4 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, -8 पहले से था। कुल मिला के दोनों वैल्यू निगेटिव, तो 8 और 4 12। बच्चों यहाँ d आसानी से मिल गया आपको, 6 2 जा 12 माइनस का 2, ये आपको d मिल गया। इस d की वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a इज इक्वल 4 माइनस 2d, 4 माइनस 2 और d माइनस का 2 है, तो a आपको मिल गया 4 माइनस माइनस प्लस 4, तो a आपको मिल जाएगा 8। d मिल गया और a मिल गया। बच्चों अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ये कि सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। तो लेट tn इज इक्वल 0। हमने सपोज कर लिया कि जो nth टर्म है वही 0 है। tn होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल 0। a आपका 8 है, प्लस n फाइंड आउट करना है, और d आपका -2 है इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ पे आपको 8 को उधर ले जाना होगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 ब्रैकेट में -1, और 8 उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। और अब क्या करने वाले हैं, आप इस -2 को अपॉन में ले जाएंगे, तो यहाँ से n-1 आपको मिलेगा -8 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे n आपको मिल जाएगा 4 प्लस 1, कुल मिला के आपको n मिल गया 5। देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 0। इस सीरीज का जो 5वां टर्म है, जो फिफ्थ टर्म है, वो 0 होगा। यही आपको प्रूव करना था, पता करना था।